वाह मेरी नूह विधवा बच्चे साडा राशन कार्ड क्यों कट्टे ने पहले उन्होंने को पूछ जिता किता दिक्कत खादन जो जिन्हें के कमाने वाले हैं नौकरी वाले हैं उनके तो 30-40 किलो कणक दे रहे हैं, हमारे को एक पाव नहीं दे रहा है। कि लोगों को राशन की समस्याएं आती हैंगी, ये कहीं किसी गली में लाइट्स की प्रॉब्लम्स हैगी। मोहल्लेदारी में सफाई होनी चाहिए, गंदगी होती है, बच्चे हैं बच्चे। आपका नाम? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? नहीं, जैसे बताया कि मेन तो पानी का ही बताया कि जैसे पानी स्टोर हो जाता है, देखो तो कभी थोड़ा सा, बाकी तो ऐसा तो नहीं है, थोड़ा तारे जैसे देखिए। जिस तरह की अभी मैम ने बोला था कि भाई जो वार्ड के आपके पार्षद हैं उन्होंने काफ़ी समस्याओं का समाधान भी किया है, लेकिन बावजूद इसके भी अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो क्या आप उन समस्याओं को लेकर उनके पास गए हैं? अभी तो गए थे पहले, बीच में उन्होंने मतलब पहले तो ज़्यादा बढ़ जाता था पानी ना, तो अब थोड़ा कम हो गया है जैसे पानी का भरना, तो बाकी कह देंगे फिर से जाके एक बारी वार्ड पार्षद जी से जाके कि जैसे थोड़ा पानी भर जाता है, अभी बीच में आके वो देख के जाए यहाँ पे पानी को, तो इन सब चीज़ों पर बाकी तो सही है। कितना टाइम हो गया ये पानी को इस तरह से रुके? ये तो जैसे आजकल बारिश आ रही है तो अभी पता चल रहा है, बीच में बारिश का मौसम है तो पता नहीं चल पाया था इतना। मतलब आप अपने वार्ड पार्षद से खुश हैं? हाँ जी, मैं वैसे आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है कि आप प्रत्याशी के रूप में किन्हें देख रही हैं, या आप क्या चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन चाहते हैं या उन्हीं को दोबारा चाहते हैं? मैम, हम तो उन्हीं के ही समर्थन में, क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा समस्या होता तो हम चेंज भी करें किसी को। इतना तो जैसे अभी बारिश का पानी आया है जैसे वो, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसमें दिखाया, वैसे तो नॉर्मली नहीं दिखता है, बाकी तो ऐसे इतना कोई ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको पार्षद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आपका नाम? मेरा नाम संतोष। संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी भी थोड़ी सी घर में अपने मोहल्लेदारी में सफाई होनी चाहिए, गंदगी होती है, बच्चे हैं बच्चे। अब मैं भी कैंसर की मरीज हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं पैरालाइज है। अब मैं ये भी चाहती हूँ भी पार्षद भी थोड़ी बहुत गरीबों की कुछ तो हेल्प करे भी। अब जैसे हमारा कमाने वाला कोई नहीं, मेरी 2 बेटी हैं। तो आप पार्षद से अपनी से क्या उम्मीद रखते हैं इस बारे में? पार्षद ने मेरे को हेल्प करी है, उन्होंने मुझे BPL कार्ड बनवा के दिया है, तो बाकी जैसे मुझे कैंसर है, मैं कह रही थोड़ी सी मुझे भी हेल्प दे दें पैसों की। अब जैसे खर्चा बहुत होता है, उन्होंने फिर मुझे नहीं दी, इन चीज़ों की हेल्प नहीं दी। बाकी BPL कार्ड बनवा दिया, और छोटी 2 बेटी हैं उनकी पेंशन बनवा दी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी अम्मा जी, आपका नाम? राजकुमारी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किस तरह की परेशानी है यहाँ? परेशानी सारी परेशानी है, मैं विधवा, मेरी नूह विधवा बच्चे साडा राशन कार्ड क्यों कट्टे ने पहले उन्होंने को पूछ ये किसने काटा है आपका राशन? पिछो कटी के आया सी उतरा, तो वो सरकार की तरफ से कटा है या आपके पार्षद ने काटा है? भगवान मरने और वोट गिनना होसन तो दे सुइने गोसा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो वोट मांगने आएंगे तो आप उन्हें वोट नहीं देंगी? अच्छा, क्योंकि आपका राशन कार्ड काट दिया गया है। गरीब बंदे आए कि तो सारा लोग। तो आपने इस बारे में अपने वार्ड पार्षद से बात करी क्या? हाँ, कर गया है, जिता किता दिक्कत खादन कोई क्या कहना, उनका क्या कहना है? वादा हो जाएगा पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। ये तो नहीं, मतलब जो अमीर हैं उनके 6-6, 7-7 राशन कार्ड हैं, उनके नौकरियां, जो सारा दिन भांडे बांधने जाते हैं उनका काट दिया। ऐसे क्या सरकार है? कुछ सरकार नहीं है हमारे लिए। चलिए ठीक है, तो आपको ये शिकायत है कि आपके राशन कार्ड काट दिया गया है बेटे, और उसके लिए कोई मतलब सुनवाई नहीं की गई? नहीं हो रही। थोड़ी हेल्प देनी चाहिए ना गरीब बंदे को। जैसे अब सारे बर्तन मांजते, खाना बनाते हैं, तो दूसरे के भांडे मांजने हैं, बहू विधवा, मैं विधवा, ये तो लिए जो जिन्हें के कमाने वाले हैं नौकरी वाले हैं उनके तो 30-40 किलो कणक दे रहे हैं, हमारे को एक पाव नहीं दे रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम। तो कुसुम जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा यही कहना है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। क्या कर रही है? हमारी 5-5 बच्चियाँ, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें गेहूँ मिलना शुरू हुआ है, और स्कूल में भी महंगाई इतनी हो रही है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे लेते नहीं हैं, बच्चों को अब नहीं लिया जा रहा प्राइवेट स्कूलों में, इतनी महंगाई होने के कारण, गंदगी इतनी। आपकी जो ये जन समस्या, आपकी जो परेशानी है, आपने इसके बारे में किससे बात करी? किससे? उसमें स्कूल में जाते हैं, ST में जैसे फार्म निकलते हैं, उस हिसाब से वो बच्चों को ले नहीं पाते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे एडमिशन नहीं है, सरकार ये कर रही है वो कर रही है। ऐसे हम इतने बड़े स्कूल में बच्चों को कैसे ले लें फ्री में? तो नहीं लेते हैं।
चलिए ठीक है। नमस्कार सर, सर आपका नाम? नरेंद्र कुमार। तो नरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता है कि नगर निगम चुनाव नज़दीक है और वार्ड को लेकर के आप किन समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके पार्षद का क्या फेस देखते हैं कि किस तरह के प्रतिनिधि को आप आगे लाना चाहेंगे? वार्ड का तो ऐसा है जी, परेशानी हमारे को ये है शुरू से ही जो है पानी जो है गंदा, सीवर का कोई मतलब ही नहीं। अभी कम से कम 40 से 50 साल हो गए हैं इस टाइम सीवर लाइन डले हुए और कोई सारी दिक्कत वो शुरू से वही आ रही है। 25 साल इस टाइम पार्षद को हो चुके हैं हमारे और अभी हमारे को फैसिलिटी कोई नहीं मिल रही बिल्कुल भी। तो समस्याओं का हल नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा अभी। अब आगे वोट आ रहे हैं। पब्लिक खुद से कुछ करवा रही है या उधर से एफर्ट डल रही है? हम ही कुछ खुद भी नहीं कर पा रहे हम, और ना ऊपर से एफर्ट आ रहा है, ना कोई प्रेशर आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो आने वाले चुनाव में आप क्या देखते हैं कि किस तरह का रहेगा आने वाला चुनाव? आने वाला चुनाव तो उसी से होगा जो सुविधा देगा हमें, हम उसी को वोट। आप उसी को वोट करेंगे जो आपको सुविधाएं देंगे, लेकिन सर का मानना तो कुछ और ही है। इनको, आप भी इसी वार्ड में रहते हैं, ये भी इसी वार्ड में रहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनको कोई परेशानी इतनी खास नहीं है, सिर्फ पानी की समस्या। पीछे का इनका गली पीछे की है हमारी। हाँ, लेकिन वार्ड तो वही है ना, वार्ड तो आपका वही है ना, दोनों का सेम ही है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, लाइनें डल गई हैं और अभी कम से कम 4 से 5 गलियाँ इतनी ऐसी बची हैं जिसके अंदर कम से कम 700-800 आदमी रहता है जो परेशान है इस टाइम। तो मानो तो लाइन पानी की डली है और ना सीवर की डली है, और जो पाइप आए थे वो आउटसाइड में चले गए कहीं और लगने के लिए, हम वहीं के वहीं रह गए। तो आप भावी प्रतिनिधि आप किसको चुनते हैं या आपका किसका फेस देखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? अभी देखो, अभी तो कोई फेस दिख नहीं रहा है फिलहाल तो। अभी आपकी तरफ से कोई फेस नहीं दिख रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि प्रॉब्लम तो काफ़ी है, बिजली की, पानी की, सीवर वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? सोल्यूशन क्या, अपने आप कराते हैं पैसे देके बाहर से। तो आपके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो उन्होंने नहीं करवाया कभी? आप वहाँ तक शिकायत लेके नहीं पहुँचे? नहीं, जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं भेज देंगे, लेकिन भेजते नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से कराना पड़ता है फिर हमें। तो आपका आगे के लिए क्या कहना है कि आप क्या सोचते हैं आगे के लिए? अब आगे का क्या बताएं आपको। मतलब आप ये मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर आपका काम करवा दिया जाता है तो आपका चेहरा वही रहेगा, और अगर काम नहीं होता तो आप बदलने की चांसेस बना के बैठे हैं, मूड बना के बैठे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हैगा। और इनका मानना तो यही है, और काफ़ी जो लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने बातचीत, ऐसा तो देखे नहीं है। और ये है कि अगर देखें कि हम लोग नए चेहरे तो हमें दिखने चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में दोनों ही बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनडायरेक्ट वे में नहीं कह पा रही हूँ, ये मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर हम एक ही इंसान को 25 या 50 साल तक मौका देंगे तो आने वाले जो लोगों को तो मौका कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर मुझे कोई एक ही बारी में हर बारी मुझे ही चुनता रहे तो फिर जो और लोग हैं उन्हें मौका कैसे मिलेगा? फिर मैं हूँ। और रही बात काम कराने की, तो हर एक बंदा परफेक्ट तो होता नहीं है, किसी भी काम में गलतियाँ भी होती है, कमियाँ भी, कुछ लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं और कुछ कमियाँ होती हैं, और कुछ ऐसा होता है आपको पता है सरकार की तरफ से पैसा नहीं आ पाता, मुहैया नहीं हो पाता, तो और फिर ये हैगा कि लोग अपने जेब से कराते हैं। और पब्लिक का ये हैगा, आपको मालूम हैगा कि जब तक काम होते रहेंगे, जब तक ये एक सेल्फिशनेस भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान की, वो भी देखना चाहिए कि एक इंसान इतने काम कराने के बाद अगर एक काम नहीं करता है तो हमेशा के लिए उस चीज़ को लेके बैठ जाना है, वो भी थोड़ा सा गलत है। क्योंकि हम पर्सनल लाइफ भी अपनी अपनी जी रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत ऐसा होता हैगा कि हमारे कई चीज़ें हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तो हमें उनसे एकदम से भाग जाना या उनसे वो करना। लेकिन हाँ, अभी तक फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश करी है और आगे भी कोशिश करेंगे, वो ये हैगा हमें भी। और वैसे तो ठीक चल रहे हैं, और थोड़ा सा ये है कि लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। और रही बात मौके की, तो मैं यही कहूँगी, ये तो जनता जनार्दन हैगी, और वो जिसे चाहे उसे खड़ा कर दे। बिल्कुल सही। और जिसे चाहे उसे बैठा दे। वोट सबसे बड़ा अधिकार रहेगा और उन्हें चाहिए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ये सेल्फिशनेस देखते हुए नहीं, ये भी देखिए कि सामने वाला हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें कितने फ़ायदे और नुकसान दे सकता हैगा। क्योंकि सीट पे बैठने के बाद तो किसी का विश्वास करना कह नहीं सकती, किसी का भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये तो थे सेक्टर 17 के निवासी जिन्होंने अपनी जन समस्याओं के बारे में बताया कि वो किस परेशानी के साथ जूझ रहे हैं, और या आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है वो किस तरह का प्रतिनिधि देखना चाहेंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ दैनिक भरोसा में। Yeah.